दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एडी कोड जो होता है यानी ऑथराइज डीलर कोड जो होता है, अगर आपको बैंक से इशू करने से लेके जब आप आइस गेट में उसका अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या गाइडलाइंस है और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होती हैं या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी क्या फॉर्मेट रहती है जो कि आपको कंप्लीट करके बैंक को आपको देनी होती है। और बैंक को देने के बाद में ही आपको जो है बैंक ऑथराइज लेटर जो होता है वो एडी कोड के लिए आपको इशू करता है। और वो एडी कोड जब आपको बैंक लेटर इशू कर देता है, उस लेटर को आप आइस गेट पे अपलोड करके अपना आई जो एडी कोड होता है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने पहले एडी कोड के लिए अप्लाई किया था और उसका प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इसी के साथ वो जो मैंने एडी कोड के लिए अप्लाई किया था वो मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट होने की क्या वजह है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी जो लोकेशन है यहाँ पे है INDEL 04, जो कि मेरी दिल्ली की लोकेशन है। और मेरा पोर्ट जो है लोकेशन, वो लोकेशन यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। बैंक का नेम आ जाता है और इसके साथ IFSC कोड सारा सब कुछ है। स्टेटस में आप देखेंगे रिजेक्टेड, मतलब ये जो है रिजेक्ट हुआ है। और रिजेक्ट होने की क्या वजह है, इन्होंने ये लिखा है कि आप जो है इसके अंदर बैंक का ऑथराइज लेटर जो है वो फॉर्मेट एनेक्सर ए के अकॉर्डिंग, यानी कि जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है भेजना है। और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो 28/3 और 5/10/2023 को इशू किया गया है कमिश्नर जो होता है ACCE एक्सपोर्ट, यानी कि इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि आपको जो है एक नोटिस जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है और उसमें ACC जो होता है, तो यानी कि अगर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आपका जो है लेटर नहीं होता है तब जाकर के आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, अपना जो बैंक से वो ऑथराइज लेटर मैंने सबमिट नहीं किया था, तो यहाँ पे एनेक्सर ए जो होता है उसकी अकॉर्डिंग आपको बैंक का जो होता है वो लेटर आपको लेके एडी कोड के लिए अप्लाई करना होता है। अब उसकी फॉर्मेट कैसी होती है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एनेक्सर ए, यानी आप देखेंगे जो डेटेड उन्होंने बताया था रिजेक्ट होने की वजह है, इसमें अभी डेट आप देखेंगे कि 28/7/2023। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 28/2023 को, और जो डेट उन्होंने साफ साफ लिखी कि इस डेट के बीच में जो नोटिस होता है, अब ये नोटिस अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये वाला वो नोटिस है बैंक का ऑथराइजेशन लेटर। और ये मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, ये बैंक आपको इशू करके देता है। ये सारी जो एंट्रीज होती है फिलअप करके ये फॉर्मेट, और यहीं पे बैंक का जो नेम और स्टैंप के साथ में आपको ये लेटर इशू किया जाता है। और यही लेटर आपको जो है एक जो आइस गेट की जो वेबसाइट होती है उसमें आपको अपलोड करना होता है। और उसके बाद आपको जो है अपना वो एडी कोड इशू किया जाता है आइस गेट की वेबसाइट के थ्रू, यानी कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली फॉर्मेट है। अब ये तो हो गया कि बैंक आपको ये फॉर्मेट में लेटर आपको इशू करेगा। अब इसके बाद में एक इसकी और होती है कि लेटर जो होता है, यानी आप बैंक के अंदर एडी कोड के लिए डायरेक्ट जो है अप्लाई करते हैं, तो उस केस में एडी कोड के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर होता है। यानी आप बैंक को जो है एडी कोड के लिए ऑथराइजेशन लेटर तो आपको ये बैंक देगा, लेकिन बैंक देने के साथ आपको एक लेटर सबमिट करना होता है बैंक को, कि जिसमें कि आपको एडी कोड की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसकी फॉर्मेट कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर ये वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, ये आप देखेंगे इसके अंदर आपको अपने जो भी फर्म होती है या प्रोप्राइटरशिप आपकी होती है तो उसके आपको लेटर हेड पे आपको ये देना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना लेटर हेड यहाँ पे जिस फॉर्मेट में बनाया है वो फॉर्मेट आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला इस तरह से आपको लेटर हेड बनाना है, अपनी पूरी फर्म का जो नाम होता है, एड्रेस और डिटेल्स आपको देनी है। देने के साथ में ये वर्ड का जो होता है एक सिंपल सी फॉर्मेट है, इसमें आपको अपने बैंक का जो डिटेल होता है वो देनी होती है, यानी कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ब्रांच के अंदर एड्रेस देना होता है। और सब्जेक्ट में आप देखेंगे, सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट टू इशू एडी कोड फॉर बैंक, यानी कि ये आपको रिक्वेस्ट लेटर आपको देना होगा बैंक को। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको अपनी डिटेल देनी होती है यहाँ पे, और रीज़न देना होता है कि मुझे जो अपनी गुड्स को जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए एडी कोड की रिक्वायरमेंट है। और अपना मेरा जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको इसमें मेंशन करना है। इसके साथ ही आपका जो नेम होता है वो मेंशन करके, और आपको इस तरह से अपनी स्टैंप के साथ में, जो आपकी स्टैंप होती है वो सिग्नेचर के साथ में आपको जो है ये वाला लेटर आपको बैंक को सबमिट करना होता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। ये वाला प्रोसेस फॉलो करके अब इसका प्रिंट आउट निकाल के और इसकी हार्ड कॉपी बैंक को आपको सबमिट करनी होती है।
तो ये वाली चीज़ तो हो गया कि अपना एडी कोड का रिक्वेस्ट लेटर हो गया। एडी कोड का रिक्वेस्ट लेटर जब आप बैंक को सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में आपको इसके साथ एक चीज़ और करनी होती है कि बैंक में जब आपको एडी कोड जो होता है, यानी आपकी एरिया की जो पोर्ट होती है उसकी जो लोकेशन होती है। अब लोकेशन कहाँ पे, मैं अगर आपको आइस गेट पे दिखा देता हूँ। ये वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि लोकेशन जो कोड होता है, ये लोकेशन कोड दिल्ली का है, दिल्ली का जो पोर्ट होता है। अब इसी तरह से आपकी जो भी नियरेस्ट जो पोर्ट होती है या उसका जो लोकेशन होती है, उसका ईमेल एड्रेस आपको बैंक को देना होता है इसी ऑथराइजेशन लेटर के साथ में, जो कि मैंने नहीं दिया था। तो नहीं देने के केस में आप देखेंगे कि बैंक की तरफ से मेरे को ये मेल रिसीव हुई थी और मेल के अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप हमें जो है उस एरिया का आपका जो ईमेल एड्रेस है वो हमें आप प्रोवाइड कीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लोकेशन उनको प्रोवाइड कर दी, इसके साथ ईमेल एड्रेस भी मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया। अब ये वाला जो ईमेल एड्रेस है, अब ईमेल एड्रेस आप कहाँ से लेंगे ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आइस गेट की जो वेबसाइट होती है, इसी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे यूजिंग SMTP ऑप्शंस, यानी आइस गेट की वेबसाइट में ही आपको मिलेगा। और SMTP मेल लिस्ट, इसके अंदर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर, लोकेशन का नेम आता है और लोकेशन का कोड भी आता है और लोकेशन की ईमेल आईडी। यानी कि आप क्या करेंगे, बैंक को जब ऑथराइजेशन लेटर देते हैं तो लेटर के साथ में ही आपको उसकी लोकेशंस की जो मेल आईडी होती है, यानी आप जिस कस्टम जो डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं या एडी कोड लेते हैं जिस पोर्ट के लिए, तो उस पोर्ट का या उस जो भी कस्टम डिपार्टमेंट जो होता है उसका ईमेल एड्रेस आपको बैंक को देना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी लोकेशन अगर दिखा दूँ तो ये वाली लोकेशन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी लोकेशन को सर्च करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल F किया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो मेरी लोकेशन आप देखेंगे ACC दिल्ली। तो दिल्ली वाली जो है यहाँ पे इसका INDEL04 है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप देखेंगे ये वाला ईमेल एड्रेस है। तो इस ईमेल एड्रेस के अंदर आप देखेंगे कि सारे के सारे ईमेल एड्रेस जो होता है कि अपर केस में दिए गए हैं। अपर केस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप यहाँ पे अपर केस में जो गलती होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे INDEL4। अब अगर यहीं पे अगर ये लोअर केस में होता, लोअर केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर मान के आई की जगह अगर एल होता, अब आई और एल का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ों को अपर केस के अंदर लिया है ताकि गलती होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर रहें। तो ये वाला ईमेल एड्रेस होता है, ये भी आपको बैंक को देना होता है और बैंक को देने के बाद में ही आपको जो बैंक जो ऑथराइज जो लेटर इशू करेगा, ये वाली फॉर्मेट होती है एनेक्सर 1, इसकी अकॉर्डिंग आपको बैंक जो है वो एडी कोड का लेटर इशू करेगा और उस लेटर को आप इशू करने के बाद में दोबारा जो होता है एडी कोड के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोसेस आपको दिखा दिया दोस्तों। यहाँ पर अभी आप देखेंगे एक बार मेरा जो है स्टेटस रिजेक्ट हो गया है। जब बैंक मुझे ये इस तरह का ऑथराइजेशन लेटर इशू कर देता है तो मैं आपको इसका अपडेट अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि ये रिजेक्ट आप देखेंगे आज ही मेरा रिजेक्ट हुआ है और दोबारा मैंने जो है इसका अप्लाई किया है बैंक में और बैंक का जो है मेरी सारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। केवल लेटर मुझे इशू होना अभी पेंडिंग है। जैसे मुझे लेटर इशू हो जाता है तो उसकी फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। और जितने लिंक्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो होता है इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसकी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।